हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैंडर्ड 10th ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी बेस्ड ऑन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस। इसके पहले हमने लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 खत्म किया है, इसका प्रैक्टिस 1.1 प्लस पिछले लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आज उसी के ऊपर हम सम्स करने आए हैं। ठीक है, चल स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट सम्स हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में होता क्या है, अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसके अंदर अगर कोई सेगमेंट किसी साइड से, ट्रायंगल की किसी भी साइड से अगर पैरेलल है तो वो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। लिखना कैसे है देखो, अब डायग्राम में हो सकता है ट्रायंगल, देखो ऐसा बहुत सिंपल वाला है, थोड़ा ऐसा भी हो सकता है अटपटा। तो हमें क्या करना है पता है, ट्रिक समझो यहाँ पर। देखो ये दोनों साइड डिवाइड हुए हैं, इनको पकड़ो और मिलाओ तो कहां पर जाएंगे, ए के पास। तो ए से फॉर्मूला शुरू होगा, ए डी अपॉन डी बी। ए से डी के पास जाओ, डी से डी के पास जाओ, फिर से ए के पास जाओ, ए से ई के पास जाओ, और फिर ई से सी के पास जाओ, बन गया फॉर्मूला। अगर ऐसा ट्राइंगल आता है थोड़ा सा अलग, तो करना क्या, फिर से देखो ये दो सेगमेंट डिवाइड हुए, इनको जोड़ो, कहां पर आ गए, क्यू। अब जाओ क्यू से एम के पास, फिर एम से डी के पास, तो क्यू एम अपॉन एम पी इक्वल रहेगा किससे, क्यू से एम के पास और एम से आर के पास। समझ में आया कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्यू पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे सम्स की तरफ। अब हमें पता है सम्स हम कैसे करते हैं कोई भी सम टॉपिक का। सबसे पहले गिवन पढ़ेंगे, गिवन से काम की चीजें ढूंढेंगे, लिखेंगे टू फाइंड फॉर्मूला सोल्यूशन, खत्म। चलिए अब इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी दिख रहा है आपको, डीबी की वैल्यू कितनी है 5.4, तो उसको लिख के ले लेते हैं। ठीक है, एडी कितना है 1.8 सेंटीमीटर लिख लो, ईसी की वैल्यू कितनी है 7.2 सेंटीमीटर, और क्या ढूंढना है हमें, ए ढूंढना है। ठीक है, चलिए इसको गिवन में उतार लेते हैं। गिवन इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी, इंपॉर्टेंट है बहुत, बिकॉज बीबीडी की प्रॉपर्टी यहीं से आती है कि लाइन एक साइड से पैरेलल। उसके बाद डीबी इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, एडी इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर एंड ईसी इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। अब टू फाइंड में क्या आएगा, ए ढूंढना रहेगा। ठीक है, मुझे कुछ याद आया मैंने इसलिए वहां पर थोड़ा चेंज किया। अब आते हैं काम की बात पे, दैट इज आपका सोल्यूशन। देखो सम स्टार्ट करने से पहले एक काम करेंगे, सोल्यूशन लिखने से पहले इसका ना फॉर्मूला लिख लेंगे रफ। ठीक है, यहाँ पर तो इतना काम नहीं आएगा, बट किसी और सम्स में ये ट्रिक काम आती है। तो फॉर्मूला क्या था इसका, रफली लिखेंगे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। चेक करो सारी जो सारा जो आपके पास डेटा है वो इसमें फिट हो रहा है क्या। ए डी पता है, डी बी पता है, ई सी पता है, ए ई पता नहीं है। ऑब्वियसली आपके फॉर्मूले में 4 क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी अगर पता है तो चौथी आराम से मिल जाएगी। ठीक है, हम ये क्यों कर रहा हूँ आपको नेक्स्ट में समझा दूंगा मैं चीज। अब लिखना कैसे होता है ध्यान से देखो, प्रेजेंट कैसे करना है। इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी, देखा। अब उसके बाद फॉर्मूला लिख देंगे, दैट इज, ये लिखना जरूरी है क्योंकि वो ट्राइंगल के अंदर अगर वो सेगमेंट इससे पैरेलल नहीं है तो बीपीटी अप्लाई नहीं होगा। तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, और इसका रीजन आएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब एक बात ध्यान रखना है, नाम पूरा लिखना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मेरा बोर्ड एग्जाम नहीं है तो मैं शॉर्टकट लिख सकता हूँ, ठीक है, बट आपको पूरा लिखना है। चलो एडी की वैल्यू कितनी है 1.8, डीबी की वैल्यू कितनी है 5.4, ए की वैल्यू नहीं पता, और ईसी की वैल्यू कितनी है 7. अब करना क्या है, देखो आपको ढूंढना क्या है, ए तो जो ढूंढना रहता है आपको ऊपर रहना चाहिए, बस 7.2 को उधर भेज दो तो होगा क्या, 1.8 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाय 5.4। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो डेसिमल है, थोड़ा डर लग रहा होगा। अब डेसिमल की कैलकुलेशन को इजी कैसे करना है, अच्छी तरीका देखो। यहाँ पर एक नंबर के बाद डेसिमल, यहाँ पर भी एक नंबर के बाद डेसिमल, तो न्यूमरेटर में टोटल डेसिमल 2 नंबर के बाद ही मिला देते, और नीचे एक नंबर के बाद डेसिमल। अब होता क्या है देखे, 1.8 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 10 का कितना होता है 180, और डेसिमल पीछे से एक नंबर के बाद लगेगा। तो इसने किया क्या, एक जीरो ने एक डेसिमल हटा दिया। अब यहाँ पर टोटल कितने डेसिमल है, ऊपर 2, तो 2 जीरो लगेंगे, और नीचे कितना है 1। तो करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, 1.8 इंटू 7.2, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, एक जीरो इसका डेसिमल हटाएगा, दूसरा जीरो इसका डेसिमल हटाएगा। अब ध्यान रखो, मैथ्स के अंदर कोई चीजें करते तो बैलेंस होनी चाहिए, हिसाब बैलेंस होना चाहिए।
अगर आप ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। ऐसा नहीं करना सर इधर 2 डेसिमल था तो 100 से कर दिया, इधर 1 चाहिए तो 10 से कर दिया, नहीं, बैलेंस होना चाहिए। तो ऊपर 100 है क्योंकि इन दोनों का डेसिमल हटाना है, तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा? 100। अब आगे होगा क्या? ये 1 0 इसका डेसिमल हटा देगा तो ये 18 बन जाएगा, ये 1 0 इसका डेसिमल हटा देगा तो ये 72 बन जाएगा, और 1 0 इसका डेसिमल हटा देगा तो ये 54 बन जाएगा, और यहाँ पर 1 0 बच जाएगा मतलब 10 बच जाएगा। अब देखो बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो अपना तो कैलकुलेशन बहुत इजीली होता है। अब देखो ये कौन से टेबल में आता है? 80 या 54 या 70 टू 54? 9 के टेबल में आता है। 9 2 जा 9 6 जा, 6 से इसको डिवाइड करो, 6 12 जा। तो टेबल याद रहेगा तो काम देखो कितना फटाफट होता है, इसलिए बच्चों को बोला है टेबल याद करो, रट लो, ठीक है, कैलकुलेशन पास होता है। अब देखो 2 1 जा 2 5 जा 10 होता है, मुझे पता है तुम्हारा कैलकुलेशन अच्छा है, बट यहाँ पर एक चीज बताने जा रहा हूँ आपको, ध्यान है 10 मल्टीप्लाई में या 10 डिवाइड में अगर कैलकुलेशन में होता है, वो कैलकुलेशन इजी करने आता है तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करता। जैसे आपने देखा 10 से मल्टीप्लाई होकर डेसिमल आगे शिफ्ट हुआ, अगर 10 से डिवाइड करके तो डेसिमल यहाँ पर छुपा रहे, एक जीरो एक डेसिमल पीछे शिफ्ट करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4। सो वी विल गेट ए इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा था तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे अच्छे से? सेंटीमीटर। अगर नहीं लिखोगे यूनिट्स की वजह से आपके मार्क्स हाफ मार्क्स चले गए। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ, ये कंसेप्ट में है, क्वेश्चंस में नहीं है आपके। हो सकता है बताए इस क्वेश्चन के अंदर आपको ए ही ना ढूंढकर ए सी ढूंढने बोलते। अब आपको दिख रहा है कि एसी कैसे बनाए, यहाँ पर ए की जगह एसी होता तो फॉर्मूले में तो एसी था ही नहीं, बट यहाँ पर आप जब एसी के पास गए अप्रोच देखो, अरे यार एसी किससे बना है? ए प्लस ईसी से, कोलिनियर है, तो अगर मुझे ए ही पता चल जाए तो मुझे एसी मिल जाएगा। इस तरह के भी सम्स आते हैं, तो जैसे ये अगर है ए सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी, और रीजन आ जाएगा ए डैश ई डैश सी। मैं चाहता हूँ ट्राई करो पॉज करके वीडियो, वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करो। कर लिया? चलो देखते हैं। ए की वैल्यू कितनी मिली? 2.4। ईसी की वैल्यू कितनी मिली? 5 पॉइंट कितनी, सॉरी 7. अब इसको प्लस करो। अगर आपको डेसिमल प्लस करना नहीं आता तो कैसे करना है, ट्रिक देखो। 2.4 लिखा, अब करना क्या पता है? डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो, 7.2 है ना। अब डेसिमल के राइट साइड में नंबर 2 है और लेफ्ट साइड में नंबर 7 है। अब प्लस करो, 4 + 2 6, 2 + 7 9। तो होपफुली आपको समझ में आया डेसिमल के नंबर कैसे ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो दूसरे क्वेश्चन था या दूसरे बेसिक्स फंडामेंटल है वो भी हम क्लियर कर देंगे। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट सम्स की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन लिख पढ़ो। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एम एन पैरेलल टू पी आर इफ क्यू एन इक्वल टू 7 एन आर इक्वल टू 5, क्यू एम कितना है? 3.5। ढूंढना है क्या? जरा ध्यान से पढ़ो, पी क्यू ढूंढना है। यहाँ पर कुछ याद आया? मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात की थी, याद आया? एसी ढूंढना था। अब यहाँ पर दिख रहा है कि ट्राइंगल है, ये सेगमेंट इससे पैरेलल है एक साइड, तो इसमें बीपीटी यूज होगा। चलो फॉर्मूला बनाते हैं अपनी। तो क्या है? क्यू एम अपॉन एमपी, पता है ना क्या बताया था आपको? जो दो साइड डिवाइड होती है उसको पकड़ो और लेकर आओ। तो क्यू एम अपॉन एमपी इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन एन आर। अब चेक करो, देखो क्यू एम है आपके पास, क्यू एन है, एन आर की वैल्यू, एमपी की वैल्यू नहीं है, मतलब इस फॉर्मूले से एमपी मिलेगा। पर हमें ढूंढना क्या है? पी क्यू ढूंढना है। तो सम्स करने से पहले ना एक थोड़ा उसका ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है कि यार क्या करना है सम्स के अंदर, ये अप्रोच पकड़नी है आपको। अब ध्यान से सुनो, पी क्यू किससे बना है? पीएम प्लस एमक्यू से। तो अगर पीएम मिल गया तो मुझे पीक्यू मिल जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला यूज करके मुझे पीएम ढूंढना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या लिखेंगे हम? गिवन। अब गिवन क्या है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर एम एन पैरेलल टू पी आर। अब क्यू एन की वैल्यू कितनी है? 7, एन आर की वैल्यू कितनी है? 5, और क्यू एम की वैल्यू है 3.5। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है आपको? पी क्यू। तो समझा आपको क्वेश्चन किस तरह से डिफिकल्ट किया जाता है। एक छोटा सा काम करेंगे और क्वेश्चन डिफिकल्ट लगने लगेगा। लिखना कैसे आपको जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एम एन पैरेलल टू पी आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर ये पैरेलल नहीं होगा तो पता है आपको बीबीटी अप्लाई नहीं हो पाएगा। चलो फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, क्यू एम अपॉन एम पी इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन एन आर। रीजन क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पूरा लिखना है। चलो क्यू एम की वैल्यू कितनी है? 3.5। एम पी पता नहीं है, क्यू एन की वैल्यू 7, एन आर की वैल्यू 5।
अब आपको एमपी ढूंढना है। देखो यहाँ पर आपको ए ढूंढना था जो कि ऊपर था, तो हमने 7.2 को उधर भेज दिया। जो ढूंढना है वो ऊपर है ना, जो न्यूमरेटर में क्या करेंगे, देखो इसको इधर भेज 3.5 इंटू 5 और ये हो जाएगा 7 इंटू एमपी। अब 7 इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 7। आप डायरेक्ट स्टेप से स्टेप पे भी आ सकते थे, 5 इधर जाता, 7 इधर आता और इसकी जगह पे चले जाता। नहीं समझ में आया तो स्टेप बढ़ा लो। अब देखो 7 के टेबल में 35 आता है, 3.5 मत देखो, 35 है। 7 5 35। ठीक है, अब देखो डेसिमल कितने नंबर के बाद है, एक नंबर के बाद, तो यहाँ पर एक डेसिमल डालो और 0 लिख दो। तो बचा क्या, 0.5 इंटू 5 इज इक्वल टू एमपी। अब एमपी की वैल्यू आ जाएगी, देखो 5 5 25, डेसिमल एक नंबर के बाद। अब ऊपर अगर ध्यान से आप क्वेश्चन में देखो, कुछ सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर कुछ नहीं लिखा है, तो मैं उस जगह पर यूनिट्स लिखता हूँ। ये मिला मुझे एमपी। एमपी थोड़ी ढूंढना था, हमें क्या ढूंढना था, पीक्यू। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसे। अब पीक्यू किससे बना हुआ है, पीएम प्लस एम क्यू। रीजन आएगा पी डैश एम डैश क्यू। अब मैं चाहता हूं ये आप ट्राई कीजिए, पॉज करिए, ट्राई कीजिए, यह ट्राई। तो पीएम की वैल्यू है 3.5, सॉरी 2.5, और एमजी की वैल्यू है 3.5। कैसे प्लस करने पता है ना, 2.5 3.5, 5 प्लस 5 10, सॉरी कैसे बताया था, डेसिमल के नीचे डेसिमल, राइट साइड में 5, लेफ्ट साइड में 3, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी 6 हो गया। दूसरा तरीका सुनना, देखो 2 प्लस 3 5, 0.5 मतलब आधा होता है, तो आधा आधा एक, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। इसमें यार आपको जरूरी नहीं कि हमेशा कैलकुलेशन बाय द बुक जाना है, दूसरा तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये थे आपके दो सम्स। अब बढ़ेंगे कुछ आगे के सम्स की तरफ। तो बढ़ते आगे के सम्स की तरफ। तो अब तक हमने जो दो क्वेश्चंस देखे वो किस बेस के ऊपर थे, आपको एक ट्राइंगल दिया होता था जिसमें ये साइड इससे पैरेलल होता था, और आप बोलते थे बीपीटी लग जाएगा, तो बीपीटी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, Pn अपॉन एनआर इज इक्वल टू पीएम अपॉन एनक्यू। करेक्ट, ऐसे होता था। इसके अंदर आपने दो सम में देखा कि आपको कोई 3 सेगमेंट दिया रहता था और फोर्थ वैल्यू आपका फाइंड आउट करना होता था। अब यहाँ के सम्स इसके उल्टा होने वाले। उल्टा मतलब क्या, अब देखो इसके पहले क्या था, ये सेगमेंट इस साइड से पैरेलल होगा तो बीपीटी अप्लाई हो जाएगा। अब उल्टा का मतलब ये इक्वल प्रूफ करो। अगर ये इक्वल होगा, अगर ये प्रपोर्शन जो है पीएन अपॉन एनआर पीएम अपॉन एनक्यू से अगर इक्वल होगा, तो सेगमेंट इस साइड से क्या होगा, पैरेलल होगा। इसको बोला जाता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, बीपीटी में क्या पढ़ा, सेगमेंट अगर साइड से पैरेलल है तो जो साइड्स है जो डिवाइड हो रहे हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होंगे, दैट इज पीएन अपॉन एनआर इक्वल टू पीएम अपॉन एनक्यू। अब उल्टा करो इसका, उल्टा क्या होगा, अगर ये पीएन अपॉन एनआर पीएम अपॉन एनक्यू से इक्वल है, इसका मतलब ये सेगमेंट इस साइड से क्या होगा, पैरेलल। तो आपका ये सम्स इसी थीम पे बेस्ड है, इसको आप बोलते हो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो आप जो थ्योरम पढ़ते अगर उसका उल्टा काम करते तो यहाँ पर हुआ क्या, गिवन प्रूफ बन गया, और प्रूफ क्या बन गया, गिवन बन गया। गिवन क्या था पिछली बार, ये सेगमेंट इस साइड से पैरेलल होगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब ये गिवन बन गया है तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रूफ बन जाएगा। चलिए अब इस सम्स को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, इन ट्राइंगल पीक्यूआर पीएम इक्वल टू 15, तो यहां पर मैं लिख देता हूं पीएम की वैल्यू 15 है, पीआर कितना है आपका, ठीक है, पीआर इज 20, पीएम इज 15, पीक्यू कितना है 25, सॉरी थोड़ा सा फंबल हो रहा है, पीआर कितना है 20, एनआर की वैल्यू कितनी है 8 है। ठीक है, अब यहां पर करना क्या है, हमें इस सेगमेंट को देखो, लाइन एनएम इज पैरेलल टू साइड आर की, मतलब इसको इससे पैरेलल प्रूफ करना। कैसे करेंगे, तो यहां पर मान लेते हैं पैरेलल है। ये देखो प्रूफ सम की खासियत समझो, मान लो ये चीज प्रूफ करना है तो मान लो वो है, अगर वो है तो क्या होगा, अगर ये से पैरेलल तो क्या होगा, बीपीटी अप्लाई होगा, कर दो पीएन अपॉन एनआर इज इक्वल टू पीएम अपॉन एनक्यू। अगर ये इक्वल हो जाए तो पैरेलल हो जाएगा, तो आपका काम है इसको इक्वल लाना। कैसे लाना वो समझेंगे, ठीक है। अब जरा कंटेंट देखो, यहां पर गिवन क्या है क्या नहीं है। आपको देखो पीएन नहीं पता, एनआर पता है, आपको पीएम पता है, एमक्यू नहीं पता, तो इक्वल कब प्रूफ होगा, जब ये दोनों वैल्यू पता होगी तब। अब देखोगे ध्यान से, पीएन नहीं पता, एनआर पता है, बट एक एक्स्ट्रा चीज दी है, क्या है वो, पीआर, मतलब ये पीआर की हेल्प से ही मुझे पीएन मिलेगा। सिमिलरली पीएम पता है, एमक्यू नहीं पता, बट पीक्यू पता है, मतलब इस पीक्यू की मदद से ही मुझे एमक्यू मिलेगा। तो आपके पास जो चीजें नहीं होती हैं यहाँ पर, तो जो दूसरी चीजें रहेंगी उसी से आपको आपका जो मिसिंग वेरिएबल है वो मिलेगा। तो शुरू करते हैं सम को, किस तरह करेंगे, पहले हम क्या लिखते हैं हमेशा, गिवन। तो इन ट्राइंगल पीक्यूआर
PM इक्वल टू 15, PQ इक्वल टू 25, PR इक्वल टू 20 एंड NR इक्वल टू 8। अब आते हैं टू प्रूफ के पास। अब देखो उससे पहले आप टू फाइंड लिखते थे, बट यहां पर प्रूफ करना है तो टू प्रूफ लिखेंगे। क्या प्रूफ करना है? लाइन NM किससे पैरेलल होगी? साइड RQ। ठीक है, और अब लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन के बदले प्रूफ। अब मैंने आपको थीम बताया कैसे करना है सम्स को। डायरेक्ट सम्स को अप्रोच नहीं करना होता, पहले सम्स का एक पैटर्न बनाते हैं। अच्छा ये इसी चीज है, ये करेंगे तो होगा, तो पहले एक रफली सम्स को डिजाइन करना पड़ता है और फिर अप्रोच करते हो सम्स को, या स्टार्ट करते। ठीक है, पीएन ढूंढना है तो हमें पता है, देखो पीआर क्या होता है? पीएन प्लस एनआर। पीआर क्या होगा? पीएन प्लस एनआर, तो पी डैश एन डैश आर। पीआर की वैल्यू कितनी है? 20। पीएन आपको नहीं पता, एनआर कितना है? 8। इसको इधर लेकर आओ तो क्या होगा? 20 माइनस 8 इज इक्वल टू पीएन। तो पीएन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। सिमिलरली ये पीक्यू किससे बना है? पीएम प्लस एमक्यू, तो एमक्यू मिल जाएगा इससे, देखो अभी ध्यान से। तो पीक्यू इज इक्वल टू पीएम प्लस एमक्यू, रीजन आएगा पी डैश एम डैश क्यू। ठीक है, पीक्यू की वैल्यू कितनी है आपकी? 25। पीएम कितना है? 15। एमक्यू आपको नहीं पता, इसको इधर लेकर जाओ, माइनस करो तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। अब इतना तो स्मार्ट बनो यार, गलती मत करो। ठीक है, अब पता चला आप इसको इधर लेके जा रहे हो और 25 माइनस 15 के बजाय 50 माइनस 25 लिख रहे हो। जो जहां पर है वहीं पर रहेगा, जो नया जाएगा उसको बाद में लिखना है, देखो इस तरह। चलो आपने मिसिंग चीजें ढूंढ ली, मतलब ये दोनों भी मिल गया आपको, पीएन और एमक्यू। अब देखो करना कैसे है यहाँ पर। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, आपको बीपीटी प्रूफ करना है तो ऐसा मत लिख देना डायरेक्टली, पीएन अपॉन एनआर इज इक्वल टू पीएम अपॉन एमक्यू। पीएन की वैल्यू कितनी है? 12। एनआर कितना है? 8। पीएम कितना है? 15। एमक्यू कितना है? 10। अरे यार 3/2, 3/2 अरे इक्वल आ गया, हो गया। नहीं, गलत है कंसेप्ट। मान लो थोड़ी देर के लिए ये 15 की जगह 25 होता तो ये आंसर 5/2 आता, तो ये नॉट इक्वल होता। अरे जब इधर नॉट इक्वल है तो स्टार्टिंग से नॉट इक्वल होगा ना वो। तो कंसेप्ट जरा समझो, यहां पर इस तरह नहीं करना है, आपको दोनों को अलग अलग प्रूफ करना है, अलग अलग वैल्यू ढूंढना है और बाद में इक्वेट करना है। तो पहले आप निकालोगे पीएन अपॉन एनआर। क्या है पीएन की वैल्यू? 12 मिली यहां से। एनआर कितना है? 8। अब करो 4 3 जा 4 2 जा। अब ढूंढेंगे पीएम अपॉन एमक्यू। पीएम कितना है? 15। एमक्यू कितना है? 10। कितना आ जाएगा? 3/2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। तो इससे ये दिख रहा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल है। इसका मतलब पीएन अपॉन एनआर किसके इक्वल रहेगा? पीएम अपॉन एमक्यू से। यही करना था ना प्रूफ। ये कब पैरेलल, ये कब इक्वल होता है प्रोपोर्शन? जब ये साइड इससे पैरेलल होता है। तो इसका मतलब जो लाइन एनएम है वो पैरेलल होगी साइड आरक्यू से। क्या लिखेंगे? रीजन, रीजन भी लिखना है ऑब्वियसली। कन्वर्स ऑफ बीपीटी फुल फॉर्म क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फुल फॉर्म लिखना, शॉर्टकट भी लिखना। होपफुली क्लियर हुआ सम्स किस तरह से अप्रोच किया जाता है। नेक्स्ट सम्स पे आते हैं, थोड़ा बहुत इसके जैसे क्या लिखा जाए? मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी। अरे ये तो बीपीटी होता है, पर यहां पर देखो कहीं पर ये लिखा है कि ये पीक्यू इससे पैरेलल है, कहीं नहीं लिखा है। बोले सर पैरेलल तो दिख रहा है। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, अगर वो थोड़ा सा सेगमेंट टेढ़ा हुआ तो पैरेलल नहीं, कहीं ना कहीं जाके मीट कर देगा। आपको प्रूफ करके दिखाना है, जब तक वो गिवन में नहीं लिखा है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, अगर ये पैरेलल हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले गिवन का काम कर लेते हैं हम लोग शॉर्टकट में। तो गिवन क्या है भाई यहाँ पर? इन ट्राइंगल एबीसी, देखो इस एंगल का नाम क्या है? एपीक्यू। तो एंगल एपीक्यू, इस एंगल का नाम क्या है? या तो आप लिख सकते हो एबीसी या तो आप लिख सकते हो पीबीसी, आपकी चॉइस। दोनों इक्वल है और कितना है? 60। अब यहां पर भी क्या लिखोगे? टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है आपको? एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी। अब आ जाते हैं प्रूफ के पास। अब देखो इस सम्स को भी अप्रोच कैसे करना है, पैरेलल बोला नहीं है। अब क्या करें यार, और कुछ याद आ रहा है क्या? चलो मैं हिंट देता हूं, कुछ याद करो, शेप देखो जरा ध्यान से, कुछ तो याद आ जाए आपको। याद आ रहा है क्या ये शेप?
कुछ याद आया क्या पिछले साल का सदमा? याद करो, पिछले साल आपको चैप्टर था पैरेलल लाइन, उसमें आपने ऐसा शेप पढ़ा है, उल्टा है, ठीक है, याद है ऐसा डायग्राम? फर्स्ट ज्योमेट्री पहली बार लाइफ में आया 9th स्टैंडर्ड में, फर्स्ट चैप्टर तो बेसिक कंसेक्वेंट ज्योमेट्री अच्छी जगह चला गया, पैरेलल थोड़ा दिमाग खराब हुआ। तो देखो, अगर ये दो लाइन एल और एम पैरेलल होती है तो ये दो एंगल जिसको आप करस्पॉन्डिंग बोलते हो इक्वल होते हैं। अब उसका उल्टा करो, अगर ये दो एंगल करस्पॉन्डिंग इक्वल है, इसका मतलब लाइंस क्या होगी? पैरेलल होगी, मतलब जैसे इधर कन्वर्स लगाया था हमने, यही करना है। ध्यान से देखो, ये दो सेगमेंट पैरेलल है, सॉरी ये दो एंगल इक्वल है। अगर ये दो एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइंस क्या होगी? पैरेलल, जिसका नाम है ए पी क्यू बी सी। इसका मतलब ये पी क्यू किससे पैरेलल होगा? बीसी से। इसमें ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये क्या होगी तुम्हारी? ट्रांसवर्सल होगी। बस हो गया काम अपना भाई। चलो, तो क्या लिखेंगे हम गिवन के अंदर? एपी क्यू और एबीसी, एंगल एपी क्यू और एंगल एबीसी क्या है? इक्वल है। कहां से आया ये? गिवन से आया। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये पी क्यू और बीसी, सेगमेंट पी क्यू और साइड बीसी, इसको भी सेगमेंट लिख सकते हो पर इसको सेगमेंट मत लिखना भाई, पैरेलल होंगे। किस वजह से? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, ठीक है। अब ये पैरेलल है, पैरेलल इसका मतलब बीपीटी अप्लाई करो, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। रीजन क्या आएगा इधर? बीपीटी। कन्वर्स नहीं भाई, कन्वर्स नहीं, आपने पैरेलल थोड़ी प्रूफ किया है, पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से प्रूफ किया है। पैरेलल हो गया, फिर अप्लाई किया बीपीटी। तो ये थे हमारे बीपीटी की बेस के ऊपर सम्स। तो नेक्स्ट हम कुछ और सम्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। 4 ही सम्स थे बीपीटी के ऊपर, कुछ और भी सम्स है जो हम लोग प्रूफ में नेक्स्ट टाइम करेंगे या टॉपिक खत्म होने के बाद करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।